भारतीय संस्कार चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? इसका उत्तर होगा अंत्येष्टि। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तनम है। 3 नंबर क्वेश्चन, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, नामकरण शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? इसका उत्तर होगा विवाह संस्कार। वागदान विवाह संस्कार में होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार त्रयः यानी 3 है। जन्म से पूर्व संस्कार 3 है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पुंसवन संस्कार कब होता है? इसका उत्तर होगा जन्म से पहले। पुंसवन संस्कार जन्म से पहले होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पाणी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। इसका उत्तर होगा विवाह संस्कार। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? उत्तर इसका होगा ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। 9 नंबर क्वेश्चन, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शुरू करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? इसका उत्तर होगा केशांत संस्कार का। गोदान केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। अगला क्वेश्चन होगा, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा विवाह। सिंदूरदान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो दोस्तों, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 16। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन होगा, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा जन्म पूर्व। गर्भधारण करना जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो दोस्तों, उत्तर इसका होगा मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों विवाह संस्कार के साथ। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर होगा विवाह संस्कार के साथ। 18 नंबर क्वेश्चन होगा, गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? एक। गृहस्थ के 1 संस्कार होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अगला क्वेश्चन होगा, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है?
तो दोस्तों संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार। इसका उत्तर होगा शिक्षा संस्कार। 25 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों के साथ संस्कार का नामांतर क्या है? उत्तर होगा गोदान। 26 नंबर क्वेश्चन है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? इसका उत्तर होगा जन्म पूर्व संस्कार। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से। इसका उत्तर होगा प्राचीन काल से। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार है। इसका उत्तर संस्कार होगा। अगला क्वेश्चन, कौन शब्द सीमित व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? संस्कार। इसका उत्तर संस्कार होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, संस्कारों का मौलिक अर्थ है। 31 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 5। शिक्षा संबंधी 5 संस्कार हैं। इसका उत्तर 5 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? वरिष्ठों का। वरिष्ठों का। इसका उत्तर होगा वरिष्ठों का। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो इसका आंसर होगा वरिष्ठों का। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वरिष्ठों का आशीर्वाद अपेक्षित था। 33 नंबर क्वेश्चन होगा, शैशव या शैशव व्यवस्था के संस्कार कितने हैं? 6। शैशव या शैशवावस्था के संस्कार 6 हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्णय होता है? इसका आंसर होगा सहिष्णुता। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? इसका आंसर होगा सहिष्णुता। सहिष्णुत्व। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? सहिष्णुत्व। इसका आंसर होगा सहिष्णुत्व। अगला क्वेश्चन, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1। मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। इसका आंसर होगा 1। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से। भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से मिलता है। इसका उत्तर होगा संस्कारों से।